नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर हेल और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची और रूह कंपा देने वाली कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी है एक औरत कंचना की जिसे प्यार में धोखा मिला, जिसका बच्चा उसी के गांव वालों ने उससे छीन लिया और फिर उसकी आत्मा ने पूरे गांव को शाप दे दिया। देवगढ़ नाम का वो गांव आज भी मौजूद है, जहां हर अमावस्या की रात उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। लोग कहते हैं वो कंचना की आत्मा है जो अब भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी है एक औरत की अधूरी मां बनने की पीड़ा की और उस न्याय की जो उसने मरने के बाद पाया। तो बैठ जाइए, अंधेरे में लाइट्स ऑफ कर लीजिए और सुनिए कंचना, देवगढ़ गांव की श्रापित आत्मा की पूरी कहानी, जो आपके दिल में डर और आंखों में आंसू दोनों छोड़ जाएगी। रात का समय था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत की परछाई हर रात दिखाई देती थी। लोग कहते थे कि वह कंचना है, एक औरत जिसने बरसों पहले इसी गांव में अपनी जान दी थी। उसकी आत्मा अब भी उसी जगह भटकती है। गांव वाले उस रास्ते से गुजरने से डरते थे, यहां तक कि दिन के उजाले में भी उस पेड़ की ओर कोई न देखता। गांव का नाम था देवगढ़, एक शांत लेकिन रहस्यमयी जगह, जहां रात होते ही हर घर का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता था और कोई बाहर नहीं निकलता। लोग अपने बच्चों को डरा कर कहते थे कि अगर रात को बाहर निकले तो कंचना आ जाएगी और तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। कंचना कभी इसी गांव की थी। उसका असली नाम कंचन था, लेकिन मरने के बाद लोग उसे कंचना कहने लगे। कहते हैं उसकी कहानी दर्द और धोखे से भरी थी। कंचन अपने पति हरिदास के साथ इस गांव के उत्तर छोर पर रहती थी। हरिदास एक किसान था, मेहनती लेकिन लालची आदमी। कंचन बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा आसपास के गांवों तक थी। हरिदास को उस पर गर्व भी था और शक भी। एक दिन हरिदास के खेत में एक व्यापारी आया। नाम था जगन। वह दूर के शहर से अनाज खरीदने आया था। कंचन ने जब उसे पहली बार देखा तो मन में एक अजीब हलचल हुई। जगन भी उसे देखकर ठहर गया। दोनों के बीच एक खामोश परिचय हुआ जो धीरे धीरे गहराता गया। हरिदास को इन दोनों के बीच की दूरी और नजदीकियां खटकने लगी। उसने एक रात कंचन से पूछा कि क्या वह उसे धोखा दे रही है। कंचन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में जो बेचैनी थी उसने हरिदास को और पागल कर दिया। कुछ दिनों बाद जगन गांव से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद कंचन की हालत बदल गई। वह दिन भर खामोश रहती, रात में घर के बाहर बैठी रहती और जंगल की ओर देखती, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। हरिदास को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, हरिदास ने कंचन को आवाज लगाई और कहा, चल मेरे साथ खेत में चल, कुछ काम है। कंचन बिना कुछ बोले उसके पीछे चल दी। रास्ते में गहरी अंधेरी पगडंडी थी, चारों ओर झींगुरों की आवाज और हवा में ठंडक। दोनों बिना कुछ बोले आगे बढ़ते गए। जब वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो हरिदास रुका। कंचन ने पूछा, अब क्या करना है? हरिदास ने कुछ नहीं कहा, बस उसके गले में रस्सी डाल दी और बिना हिचकिचाहट उसे खींच दिया। कंचन ने हाथ पैर मारे, लेकिन हरिदास की आंखों में इंसानियत खत्म हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में सब शांत हो गया। सुबह जब गांव वालों ने कंचन की लाश पेड़ से लटकी देखी तो पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। हरिदास गायब था, किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। कहा जाता है कि उसी दिन से पीपल के पेड़ के नीचे से एक औरत की रोने की आवाज आने लगी। शुरू में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब गांव के दो लड़के जो रात में वहां गए थे बिना लौटे तो डर फैल गया। लोगों ने पेड़ के नीचे एक कच्चा मंदिर बना दिया और रोज वहां दिया जलाने लगे। लेकिन दिया जलने के बाद भी अजीब घटनाएं रुकती नहीं थीं। कभी किसी के घर से अचानक बकरियां गायब हो जाती, कभी बच्चों को बुखार चढ़ जाता और वे बड़बड़ाने लगते, कंचना आई, कंचना आई। एक दिन गांव में एक नया मास्टर आया। नाम था अरविंद, पढ़ा लिखा शहर का आदमी। उसने गांव वालों की कहानियों को मजाक समझा, लेकिन पहली ही रात जब उसने उस पेड़ के पास से हवा की सरसराहट सुनी तो उसकी नींद उड़ गई। दूसरे दिन सुबह उसने गांव के प्रधान से पूछा कि यह सब सच है या अंधविश्वास। प्रधान ने बस इतना कहा, बेटा कुछ बातें सच होती हैं, लेकिन उन्हें जानना नहीं चाहिए। कंचना की आत्मा चैन नहीं पा सकी है, इसीलिए हर अमावस्या को कोई न कोई अनहोनी हो जाती है। अरविंद ने निश्चय किया कि वह खुद देखेगा कि सच्चाई क्या है। उसी रात वह अपनी लालटेन लेकर चुपचाप निकला।
रास्ता सुनसान था, हवा तेज चल रही थी, आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे। जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। अंधेरे में उसने किसी के पैरों की आहट सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तभी उसके सामने धुंध से एक औरत की आकृति उभरने लगी। साड़ी में लिपटी, चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन आंखों में अंधेरा था। अरविंद पीछे हटने लगा, पर उसके पैर वहीं जम गए। औरत धीरे धीरे पास आई और उसकी आंखों में झांकती हुई बोली, तूने मुझे क्यों जगाया? अरविंद का शरीर कांपने लगा, लेकिन आवाज नहीं निकली। औरत उसके चारों ओर घूमी और अचानक गायब हो गई। कुछ देर तक वह वहीं खड़ा रहा, फिर किसी तरह घर पहुंचा। अगले दिन जब गांव वाले उसके घर गए तो दरवाजा अंदर से बंद था। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो देखा अरविंद जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वह मर चुका था। लोगों ने कहा कंचना ने उसे अपने पास बुला लिया। उस दिन के बाद गांव का कोई भी आदमी उस पेड़ के पास नहीं गया, लेकिन कहते हैं कि हर अमावस्या की रात उस पेड़ के नीचे एक दिया अपने आप जल उठता है, और अगर कोई उस दिए को बुझाने जाए तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए खो जाती है। गांव के बूढ़े कहते हैं कि कंचना अब भी अपने अधूरे बदले की तलाश में है। उसने हरिदास को तो ढूंढ लिया, लेकिन अब भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि कोई ऐसा है जिसने उसकी कहानी अधूरी छोड़ दी। और शायद वही कारण है कि उसकी परछाई अब हर घर की दीवार पर दिखती। अरविंद की मौत के बाद गांव में डर का माहौल फैल गया। लोग कहते थे कि अब कंचना की आत्मा जाग चुकी है और वह किसी की तलाश में है, लेकिन किसकी यह कोई नहीं जानता था। हर घर के दरवाजे शाम ढलते ही बंद हो जाते थे। लोग अपने बच्चों को जल्दी सुला देते थे और बाहर का दिया भी बुझा देते थे। गांव का पुजारी पंडित रामकिशन अकेला ऐसा आदमी था जो इस डर को झूठ समझता था। वह कहता था आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती, ये सब लोगों के मन का भ्रम है। लेकिन जब उसकी गाय एक सुबह खेत में मरी पाई गई और उसके पास मिट्टी में औरत के पांव के निशान मिले तो उसका चेहरा भी सफेद पड़ गया। उसी शाम पंडित ने गांव वालों को बुलाया और कहा, अब बहुत हो चुका, हमें इस आत्मा को शांति देनी ही होगी। वह बोला, मैं कल मध्य रात्रि को उस पेड़ के नीचे हवन करूंगा और उस आत्मा को मुक्त करूंगा। कुछ गांव वाले तैयार हुए, लेकिन बाकी ने कहा, पंडित पागल हो गया है। अगली रात जब चांद बादलों में छिप गया और हवा में सीलन भर गई, तब पंडित अपने हवन कुंड के साथ निकला। उसके पीछे 3-4 आदमी थे, जिनके हाथों में मशालें थीं। पीपल का पेड़ दूर से ही दिखाई दे रहा था। उसके नीचे मिट्टी काली पड़ी थी, जैसे वहां आग कभी बुझी ही ना हो। पंडित ने वहां पहुंचकर हवन शुरू किया। उसने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगा। धीरे धीरे हवा तेज हुई और मशालें डगमगाने लगीं। पंडित ने देखा कि पेड़ की डाल हिल रही है, जबकि हवा का रुख उस ओर नहीं था। उसने आवाज दी, कौन है वहां? अचानक एक औरत की परछाई पेड़ के पीछे से निकली। लाल साड़ी में लिपटी लंबी चोटियां पीछे लटक रही थीं। चेहरा धुंधला था, पर आंखें जल रही थीं। पंडित ने मंत्र पढ़ना तेज किया, मगर औरत उसकी ओर बढ़ी और उसकी आंखों में झांकने लगी। पंडित के होंठ थरथराने लगे, पर वह मंत्र नहीं रोक सका। फिर अचानक उसने जोर से एक चीख मारी और उसकी आवाज थम गई। बाकी लोग पीछे हट गए, मशालें गिर पड़ी, और जब वे संभल कर आगे आए तो देखा पंडित की देह वहीं गिरी थी। उसका चेहरा ऊपर आसमान की ओर था, आंखें खुली हुई और हाथ जुड़े हुए, जैसे प्रार्थना अधूरी रह गई हो। उस रात के बाद गांव में हवन करने की कोई हिम्मत नहीं जुटा सका। कुछ दिन बाद शहर से एक पत्रकार आया, नाम था मोहन। उसने सुना था कि देवगढ़ में भूत का साया है। उसने तय किया कि वह सच का पता लगाएगा। उसने गांव वालों से पूछा तो कोई कुछ नहीं बोला। सब बस इतना कहते रहे, भाई उस रास्ते पर मत जाना, वहां मौत है। मोहन ने कहा, मैं विज्ञान का आदमी हूं, आत्माओं पर विश्वास नहीं करता, मैं जाकर खुद देखूंगा। अगले दिन शाम को उसने अपना कैमरा उठाया और निकल पड़ा। उसके साथ गांव का एक लड़का था, नाम था निखिल। निखिल ने कहा, भाई डर तो लग रहा है। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, डर को आंखों में देखना ही सच्चाई है। जब दोनों पेड़ के पास पहुंचे तो आसमान गहरा लाल हो रहा था, सूरज ढल चुका था और धुंध फैलने लगी थी। मोहन ने कैमरा चालू किया और कहा, यह है देवगढ़ का कुख्यात पीपल का पेड़। कहा जाता है कि यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है, लेकिन अब मैं यहाँ रात बिताऊंगा और देखूंगा कि सच्चाई क्या है। निखिल बोला, भाई मैं इतना नहीं रुकूंगा, आप रुकिए, मैं सुबह लेने आऊंगा। मोहन ने सिर हिलाया और जमीन पर चादर बिछा ली। उसके पास कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। उसने चारों ओर देखा।
पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी काली थी और वहां राख जैसी कोई चीज बिखरी थी। उसने सोचा शायद पुराने हवन की होगी। रात के 12 बजने को थे। हवा थम गई थी। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन पर हल्की सी हलचल हुई, जैसे कोई साया गुजरा हो। मोहन ने उठकर देखा, आसपास कुछ नहीं था। तभी उसके पीछे पत्तों की सरसराहट हुई। वह मुड़ा और उसने देखा कि पेड़ की जड़ के पास एक औरत खड़ी है। वही लाल साड़ी, वही बिंदी, वही ठंडा चेहरा। मोहन ने कहा, कौन हो तुम? लेकिन जवाब नहीं मिला। औरत आगे बढ़ी और उसकी आंखों में देखा। मोहन का शरीर जम गया। उसने कोशिश की बोलने की, लेकिन आवाज गले में फंस गई। औरत ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी गर्दन को छुआ। तभी कैमरा अपने आप गिर गया। सुबह जब निखिल वहां पहुंचा तो कैमरा मिट्टी में दबा था और मोहन कहीं नहीं था। उसने गांव जाकर सब बताया। लोग बोले उसे कंचना ले गई। कुछ दिनों बाद गांव के कुएं में एक लाश मिली। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन कपड़े वही थे जो मोहन के थे। इसके बाद गांव के प्रधान ने गांव की सीमा पर एक लकड़ी की दीवार बनवा दी और हर रास्ते पर लिखा गया, आगे जाना मना है। लेकिन हर डर के पीछे कुछ जिज्ञासु लोग होते हैं। देवगढ़ के पास वाले कस्बे में रहने वाली एक लड़की थी, राधिका। वो कॉलेज में पढ़ती थी और लोक कथाओं पर रिसर्च कर रही थी। उसने मोहन की कहानी पढ़ी और तय किया कि वह देवगढ़ जाएगी और देखेगी कि कंचना की आत्मा सच में है या नहीं। राधिका ने गांव में कदम रखा तो लोग उसे घूरने लगे, जैसे उसने मौत को छू लिया हो। उसने एक बूढ़ी औरत से पूछा, मां, कंचना कौन थी? बूढ़ी औरत ने सिर झुका लिया और बोली, बेटी मत पूछ। वह बेचारी बहुत दुखी थी। उसे धोखा मिला और अब वह किसी को चैन नहीं लेने देती। राधिका ने कहा, मैं बस सच्चाई जानना चाहती हूँ। औरत ने कहा, सच्चाई जानने की कीमत बहुत भारी होती है बेटी। राधिका ने शाम तक गांव के पुराने घरों और मंदिरों का सर्वे किया। उसने देखा कि लगभग हर घर में एक कोना ऐसा है जहां दिया हमेशा जलता रहता है और लोग कहते हैं ये कंचना से बचाव का उपाय है। रात को वह गांव के बाहर उस पुराने पेड़ के पास पहुंची। उसके हाथ में एक कैमरा और रिकॉर्डर था। उसने धीरे से कहा, कंचना, अगर तू सच में है तो सामने आ। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर हवा अचानक तेज चली। पत्ते उड़ने लगे, पेड़ की डालें झूलने लगी और जमीन से राख जैसी धूल उठी। राधिका ने कैमरा संभाला, तभी उसके सामने धुंधली परछाई उभरी और फिर साफ हुई। वही चेहरा, वही आंखें, वही लाल साड़ी। राधिका पीछे हटी पर कदम जम नहीं पाए और वो गिर पड़ी। औरत ने कहा, तू जानना चाहती है, मेरी कहानी तो सुन। इतना कहकर सब कुछ शांत हो गया। पेड़ के नीचे सन्नाटा छा गया और कैमरा अपने आप बंद हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो राधिका वहीं बेहोश पड़ी थी। आंखें खुली लेकिन शरीर सख्त, जैसे पत्थर हो गया हो। डॉक्टर बुलाए गए। उन्होंने कहा, ये लड़की जीवित है पर बोल नहीं रही, जैसे उसकी आवाज किसी ने छीन ली हो। और उस दिन के बाद से जब भी कोई उसके पास जाता तो वह सिर्फ एक शब्द बोलती, कंचना। राधिका के बेहोश होने के बाद पूरा गांव दहशत में था। कोई नहीं जानता था कि उस रात क्या हुआ। गांव के प्रधान ने फैसला लिया कि उसे मंदिर में रखा जाएगा ताकि पुजारी उस पर पाठ पढ़ सके। लेकिन जब पुजारी ने उसके माथे पर गंगाजल छिड़का तो उसका शरीर कांप उठा और उसकी आंखें खुल गई। उसकी निगाहें सीधे मंदिर के भीतर मूर्ति की ओर थी, पर उनमें कोई पहचान नहीं थी। राधिका कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस शून्य में देखती जा रही थी। पंडित ने कहा, इस पर किसी आत्मा का साया है। ये लड़की अब अपने बस में नहीं है। गांव वाले डर गए और बोले, इसे यहाँ से बाहर भेज दो वरना पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। लेकिन बूढ़ी औरत जिसने पहले उसे चेतावनी दी थी वो आगे आई और बोली, ये वही लड़की है जो कंचना को मुक्त कर सकती है। उसकी आवाज कांप रही थी पर आंखों में उम्मीद थी। उसने कहा, मैंने कंचना को मरते देखा था, मैं ही उसकी आखिरी गवाह हूँ। गांव वाले चुप हो गए। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं बताती हूँ कि असली कहानी क्या है। सालों पहले जब हरिदास ने कंचना को मारा था तब उसने उसकी लाश पेड़ से लटका दी थी। लेकिन लोग नहीं जानते कि कंचना गर्भवती थी। उसकी मौत के साथ एक और मासूम जान मरी थी। उसी अधूरे मातृत्व ने उसे आत्मा बना दिया। वो हर उस औरत में समा जाती है जिसे धोखा या अन्याय मिलता है। राधिका की आंखों में अचानक आंसू आ गए, जैसे उसे सब याद आ रहा हो। उसके होंठ हिले और उसने धीमे से कहा, उसने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। गांव के लोग पीछे हट गए। बूढ़ी औरत ने कहा, देखो, अब ये सिर्फ राधिका नहीं रही, इसमें कंचना है, वो पूरी तरह जाग चुकी है।
राधिका उठी, उसके कदम भारी थे। उसने कहा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी तेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं, उसे शांति दे दे। लेकिन राधिका ने गुस्से में कहा, जिसने मेरा बच्चा छीना मैं उसे ढूंढ लूंगी। उसकी आवाज गांव के हर कोने में गूंज गई। हवा थम गई, लोग डर से भागे। कुछ घरों के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और मंदिर की दिया बुझ गया। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। पहले पंडित का बेटा गायब हुआ, फिर 2 औरतें जो कंचना की कहानी सुनाकर दूसरों को डराती थी, वे खेतों के पास मरी मिली। उनके चेहरों पर भय और आंखों में खून की परतें थी। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग बोले, अब कंचना लौट आई है और वो अपने बदले की आग में सबको जला देगी। बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं, वो सिर्फ एक चीज चाहती है, न्याय। राधिका अब गांव में नहीं राधिका रही। वो दिन में चुप रहती और रात में गायब हो जाती। लोग कहते थे वो पेड़ के नीचे जाकर किसी से बातें करती है। एक बार एक आदमी ने उसकी परछाई देखी जो उसके शरीर से अलग चल रही थी। एक रात गांव का प्रधान हिम्मत करके उसके पीछे गया। उसने देखा कि राधिका पेड़ के नीचे बैठी है और मिट्टी में कुछ खोद रही है। उसने धीरे से कदम बढ़ाए और देखा कि वहां एक हड्डी निकली हुई थी। राधिका बोली, ये मेरा बच्चा है। प्रधान का शरीर कांप गया और वह पीछे हटने लगा। लेकिन तभी राधिका मुड़ी और बोली, तू भी तो उस रात था ना। प्रधान घबराकर बोला, मैं नहीं था, मैं तो बच्चा था, मैं कुछ नहीं जानता। राधिका हंसी, पर वो हंसी इंसान की नहीं थी। उसने कहा, तू वही खून का हिस्सा है जिसने मुझे धोखा दिया। अब तू मेरे साथ चलेगा। अगले दिन प्रधान की लाश नदी में मिली। आंखें खुली और चेहरा डर से जमा हुआ। गांव अब खाली होने लगा। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। लेकिन कुछ घरों में दिए अपने आप जलते रहते और कुछ पेड़ों पर साड़ियां बंधी दिखती जिन्हें हवा में उड़ते हुए देखा जाता। राधिका अब गांव के बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन उसकी परछाई हर जगह दिखती। एक बार एक राहगीर ने बताया कि उसने उसे बाजार में देखा था। वो वहां खड़ी किसी औरत को देख रही थी और धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। शहर के अखबारों में खबर छपी, देवगढ़ की आत्मा ने फिर किया कहर। पुलिस आई मगर कुछ भी नहीं मिला। जो भी जांच करने गया बीमार पड़ गया। राधिका की हालत अब कुछ और ही हो चुकी थी। वो खिड़की से बाहर देखती रहती और बड़बड़ाती, मेरा बच्चा, मेरा खून, मेरा हक। बूढ़ी औरत उसके पास बैठी रहती और उसे शांत करने की कोशिश करती, पर एक रात वो औरत भी गायब हो गई। अगले दिन मंदिर के पास उसकी छड़ी मिली और दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा था, मैं मुक्त नहीं हुई। अब गांव में सिर्फ 4 परिवार बचे थे, जिनमें से एक ने तय किया कि वह सब छोड़कर दूसरे राज्य चले जाएंगे। उन्होंने रात में गाड़ी भरी और निकलने लगे। लेकिन जैसे ही गाड़ी गांव की सीमा पार कर रही थी, सड़क पर लाल साड़ी में एक औरत खड़ी मिली। ड्राइवर ने ब्रेक मारा और देखा कि वो गायब हो चुकी है, लेकिन सड़क पर खून का निशान रह गया। उनके लौटने पर गांव वालों ने कहा, अब इस जगह को भगवान भी नहीं बचा सकता। कुछ महीनों बाद गांव के पास एक नया स्कूल बनने लगा। काम करने वाले मजदूरों को वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती। कोई रोता, कोई हंसता, कभी किसी बच्चे के रोने की ध्वनि आती। सब डरकर काम छोड़ देते। राधिका अब गांव की देवी बन चुकी थी। लोग उसे पूजने लगे ताकि वह शांत रहे। लेकिन एक दिन एक औरत ने गलती से उसके नाम की पूजा रोक दी और अगले ही दिन उसका बच्चा बीमार हो गया। लोगों ने कहा, अब कंचना ने नया रूप ले लिया है। वो सिर्फ सजा नहीं देती, अब वो वंश को खत्म करती है। शहर से एक तांत्रिक बुलाया गया। उसका नाम था सोमदत्त। उसने कहा, ये आत्मा बहुत पुरानी है, इसका बदला अपूर्ण है। जब तक कोई उसकी अधूरी इच्छा पूरी नहीं करता, ये खत्म नहीं होगी। गांव वालों ने पूछा, क्या करना होगा? तांत्रिक ने कहा, इसे उसके बच्चे की आत्मा चाहिए, पर वो अब नहीं है, इसलिए उसे किसी और नवजात की आत्मा चाहिए। ये सुनकर सब चौंक गए, पर कुछ ने कहा, अगर ऐसा करने से शांति मिले तो कर दो। लेकिन बूढ़ी औरत की पोती, जो अब अकेली बची थी, उसने कहा, ये पाप होगा। उसने तय किया कि वो खुद राधिका को समझाएगी। वह रात में मंदिर पहुंची, जहां राधिका जलती दीपक के सामने खड़ी थी। उसने कहा, कंचना, अगर तू सच में माँ थी तो किसी और माँ को रुला मत दे। कुछ देर खामोशी रही, फिर हवा चली और दीपक बुझ गया। अगली सुबह मंदिर के अंदर कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर राख से लिखा था, मैं अभी अधूरी हूं। और तभी गांव के उत्तर छोर से बच्चे की रोने की आवाज आई। सुबह के समय जब गांव के उत्तर छोर से बच्चे की रोने की आवाज आई तो पूरा गांव एक साथ जाग उठा। लोग अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन धुंध इतनी घनी थी
कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रोने की आवाज कभी पास लगती, कभी दूर, कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो कहां से आ रही है। प्रधान की खाली हवेली के पीछे पुराने कुएं के पास कुछ लोगों ने हलचल देखी। वहां मिट्टी में ताजी खुदाई के निशान थे और पास में बच्चों के खिलौने पड़े थे। गांव वालों में सन्नाटा फैल गया, सभी धीरे धीरे पीछे हटने लगे। तभी अचानक राधिका वहां दिखाई दी, लाल साड़ी में लिपटी, चेहरे पर सन्नाटा और आंखों में पागलपन। वो कुएं के पास झुककर मिट्टी में कुछ खोजने लगी और धीरे से बोली, मेरा बच्चा यही है, मेरे पास लौट आ। लोग पीछे हटते हुए भागे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी बोला, रुक जाओ, ये औरत नहीं, आत्मा है। अगर अब इसे नहीं रोका गया तो ये पूरे गांव को निगल जाएगी। गांव के बाकी लोग मंदिर की ओर दौड़े और वहां बैठे तांत्रिक सोमदत्त को सब बताया। सोमदत्त ने आंखें बंद कर दी और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, ये आत्मा अब अपने अंतिम रूप में आ चुकी है। इसे या तो शांति देनी होगी या इसे खत्म करना होगा। तांत्रिक ने कहा, मेरे साथ चलो। उसने कुछ मिट्टी ली और मंत्र पढ़ते हुए उसे लाल धागे में बांधा। फिर बोला, ये ताबीज जिसने पहना वो आत्मा के सामने टिक सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसके भीतर डर नहीं होना चाहिए। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं जाऊंगा, क्योंकि मैंने कंचना को पहली बार देखा था जब वह मरी थी। सोमदत्त ने उसके माथे पर राख लगाई और कहा, अगर आत्मा तुझसे बात करे तो उसे सच्चाई बता देना। उसे याद दिला कि जिसने उसे धोखा दिया वो अब इस धरती पर नहीं है। रात ढलने लगी, हवा में राख और सड़न की गंध थी। बूढ़ा आदमी अकेला कुएं की ओर बढ़ा। कुआं अब काला गड्ढा बन चुका था, जिसमें अंधेरा ही अंधेरा था। उसने देखा कि राधिका यानी कंचना वहां खड़ी है। उसके बाल खुले हुए थे और वो मिट्टी में अपने हाथ गाड़ रही थी। बूढ़ा बोला, कंचना बस कर, अब तेरे बच्चे की आत्मा को तू नहीं लौटा सकती, वो अब तेरे पास नहीं। तेरी शांति इसी में है कि तू उसे जाने दे। कंचना ने सिर उठाया, उसकी आंखों से आंसू की जगह खून बह रहा था। उसने कहा, तुझे क्या पता मेरा दर्द, मैंने उसे अपने खून से जन्म दिया था और उसे इसी गांव ने छीन लिया। अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये गांव राख नहीं बन जाता। बूढ़ा कांपने लगा पर बोला, मैं जानता हूं तेरा दर्द सच्चा है, पर बदला कभी आत्मा को मुक्त नहीं करता, बस बांध देता है। तू अब खुद को आजाद कर ले कंचना। कंचना चुप हो गई। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर हवा में हल्की कंपी हुई पेड़ की डालें हिली और कुएं से हल्की रोशनी निकली, जैसे कोई दीप जल उठा हो। कंचना की आंखें उस रोशनी पर टिक गई। उसने धीरे से कदम बढ़ाए और कहा, ये मेरा बच्चा है। फिर उसकी आंखों से आंसू बहे और वो रोशनी में समा गई। बूढ़ा वहीं खड़ा रहा और कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो कुएं के पास राधिका बेहोश पड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने आंखें खोली और बोली, मैं आजाद हूं। गांव वालों ने राहत की सांस ली। सबने तांत्रिक को धन्यवाद दिया। उसने कहा, ये आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, लेकिन याद रखना, अगर इस गांव में फिर किसी औरत के साथ अन्याय हुआ तो ये आत्मा फिर लौट आएगी। दिन बीतने लगे, गांव में फिर से शांति लौट आई। बच्चे खेलने लगे, खेतों में हल चलने लगा, लोग फिर से हंसने लगे। राधिका अब सामान्य थी, पर कभी कभी उसकी आंखों में अजीब चमक दिखती, जैसे वो किसी और समय को याद कर रही हो। एक दिन वो मंदिर गई। वहां उसने बूढ़े आदमी की तस्वीर देखी जो अब नहीं रहा था। उसने तस्वीर के सामने फूल रखे और धीरे से कहा, तूने मुझे मुक्ति दी। लेकिन उस रात फिर कुछ अजीब हुआ। जब गांव के लोग सो रहे थे, तभी मंदिर के पास एक औरत की परछाई दिखी जिसने वही लाल साड़ी पहन रखी थी। वो कुछ देर तक मूर्ति को देखती रही, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह जब वह पूजा करने गया तो मूर्ति के पास ताजा फूल रखे हुए थे और मिट्टी पर हल्के पैरों के निशान थे। गांव वाले बोले, शायद वो विदा लेने आई थी। समय बीत गया। सालों बाद देवगढ़ गांव में सड़क बनी, बिजली आई, लोग आने लगे। गांव अब डर का नहीं, श्रद्धा का प्रतीक बन गया। मंदिर में अब कंचना देवी के नाम से पूजा होती थी। कहते हैं, जो मां कंचना का नाम लेता है उसके घर कभी अन्याय नहीं दिखता। राधिका ने अपनी रिसर्च पूरी की और एक किताब लिखी, नाम रखा अधूरी माँ। उसमें उसने लिखा कि किसी भी औरत की आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक उसे न्याय नहीं मिलता, और जो अन्याय को रोकता है वही सच्चा भक्त होता है। कहते हैं किताब छपने के दिन रात में राधिका ने सपना देखा। उसमें एक औरत लाल साड़ी में मुस्कुराती हुई दिखाई दी। उसने कहा, तूने मेरा अधूरापन पूरा कर दिया, अब मैं सच में मुक्त हूँ।
राधिका की आंखों से आंसू बह गए। उसने महसूस किया कि कमरे में खुशबू फैल रही है, जैसे किसी ने फूल चढ़ाए हों। अगली सुबह जब गांव में सूरज उगा तो पीपल का पेड़ जो सालों से सूखा था उसमें नई कोपलें निकल आई और उसकी छांव के नीचे मिट्टी पर हल्के अक्षरों में लिखा था, अब मैं शांति में हूं। गांव वाले हर साल उस दिन वहां दीप जलाते हैं, जिसे अब कोई नहीं बुझाता, क्योंकि सब जानते हैं कि वह दिया अब कंचना की आत्मा की रोशनी है, जो अब भय नहीं आशा बन चुकी है। राधिका शहर लौट आई। उसने कभी दोबारा देवगढ़ नहीं देखा, लेकिन जब भी हवा चलती वह एक बात महसूस करती कि कोई उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा है। और फिर एक दिन जब उसकी बेटी ने पहली बार आंखें खोली तो उसकी बाईं हथेली पर लाल बिंदी जैसा निशान था। राधिका ने उसे देखा और मन ही मन बोली, स्वागत है माँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी कंचना की, एक ऐसी आत्मा की जो गलत नहीं थी, जिसे इंसानों ने धोखा दिया और फिर उसी ने इंसानों को सजा दी। देवगढ़ गांव आज भी शांत है, लेकिन कहते हैं कि हर साल उसी दिन जब कंचना मरी थी, पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया अपने आप जल उठता है। लोग अब उसे कंचना देवी कहकर पूजा करते हैं। कहते हैं जो सच्चे मन से उसके नाम का दिया जलाता है, उसके घर से अन्याय और बुराई दोनों दूर हो जाते हैं। लेकिन जो किसी औरत को रुलाता है, उसके सपनों में वही लाल साड़ी वाली परछाई लौट आती है। कंचना की आत्मा ने हमें सिखाया कि कभी किसी के साथ धोखा मत करो, क्योंकि दर्द में जन्मी आत्माएं कभी मिटती नहीं, वो लौटती है अपने अधूरे इंसाफ के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय कंचना मां और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही और सच्ची हॉरर कहानियां मैं लाता रहूंगा हर हफ्ते। मैं हूं मिस्टर हेल। मिलते हैं अगली डरावनी और सच्ची कहानी में। तब तक याद रखिए, डर अच्छा है, क्योंकि डर ही तो है जो इंसान को इंसान बनाए रखता है।